हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल मन की आवाज अस्मिता। आज हम जो है डिस्कस करेंगे रस के बारे में। तो ये रस का हमारा पहला वीडियो है। इसमें हम पढ़ेंगे परिभाषा, अवयव और प्रकार, जिसमें से प्रकार कितने हैं, उनका नाम और उनका स्थायी भाव समझेंगे। आगे आने वाली वीडियोस में हम एक एक प्रकार को डिटेल में समझेंगे। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं रस की परिभाषा के बारे में। तो भरत मुनि जी ने कहा है कि विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी, संयोगाद, रस निष्पत्ति। अब आप कहेंगे संस्कृत में क्या बकबका दिया, तो इसको हम एक एक शब्द को लेके समझते हैं। विभाव, अनुभाव, इसमें दो शब्द हैं। एक है हमारा विभाव और एक है अनुभाव। ये दो शब्द इसमें जुड़े हैं। फिर ये वर्ड अगर हम ले तो व्यभिचारी, संयोगाद, यानी एक फिर हो जाएगा इसमें व्यभिचारी और ये संयोगाद यानी संयोग आदि, रस निष्पत्ति। निष्पत्ति यहाँ पे आधा ता और रहेगा, निष्पत्ति यानी विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी, व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है, ऐसा कहा है भरत मुनि जी ने, जो कि रस संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। इन्होंने एक रचना लिखी है नाट्य शास्त्र। इनकी रचना क्या है? नाट्य शास्त्र, जिसमें इन्होंने रस की विवेचना करी है। इसीलिए इनको जो है रस संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है। तो इन्होंने अपने हिसाब से जो परिभाषा दी है वो विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी, संयोगाद, रस निष्पत्ति, यानी विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी आदि के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। अगर इसको हम एक सिंपल लैंग्वेज में ले तो काव्य को जब पढ़ने में या फिर सुनने में या लिखने में जो आनंद आता है, जो आनंद की अनुभूति होती है, उसे हम रस कहते हैं। अगर एक दूसरे तरीके से लिया जाए तो सिर्फ आनंद नहीं, जितने भी हमारे स्थायी भाव हैं वो सबको उसमें हम ऐड कर सकते हैं। जैसे काव्य को पढ़कर, लिखकर या सुनकर जब हमें आनंद, उत्साह, क्रोध या शोक ऐसा कुछ महसूस होता है, ऐसी चीजों का ज्ञान होता है, लगता है कि अंदर से ये भाव उत्पन्न हो रहे हैं, वही चीज रस है। तो ये हो गई परिभाषा। अगर इसकी एक लाइन में आप डेफिनेशन लिखना चाहें तो कहेंगे काव्य को पढ़कर, सुनकर या लिखकर जो आनंद उत्पन्न होता है उसे हम रस कहते हैं। ये एक लाइन की इसकी डेफिनेशन हो गई। अब बात करते हैं अवयव के। तो रस के जो अवयव हैं वो 4 प्रकार के हैं। रस, इसके अवयव, अवयव यानी अंग। देखिए यहाँ पे अवयव दिया, फिर यहाँ पे प्रकार और अंग में बहुत अंतर है। प्रकार है जो इसके बाद हम डिस्कस करेंगे, इसके अंग जो है वो सिर्फ 4 अंग हैं। तो इसके 4 अंग के बारे में हम समझ रहे हैं। पहला है स्थायी भाव, फिर दूसरा है विभाव, यही चीज विभाव, तीसरा है अनुभाव और चौथा है संचारी भाव। इसी को हम कहते हैं व्यभिचारी। व्यभिचारी भाव यानी रस के जो अवयव हैं वो कितने हैं? 4। 1, 2, 3 और ये 4। अब एक एक करके इनकी डेफिनेशन समझेंगे हम कि ये है क्या, ताकि काव्य में जब आए तो इसको हम इजिली से पहचान सके कैसे इसको हमको लिखना है। तो सबसे पहले बात करते हैं स्थायी भाव की। तो स्थायी का मतलब ही है स्थिर, यानी जो भाव हमारे अंदर पहले से विद्यमान है, लेकिन क्या है, ये सुप्त अवस्था में रहते हैं। उचित अवसर आने पर ये अपने आप स्वतः जागृत हो जाते हैं, वही है स्थायी भाव। एक इस तरीके से भी समझ कर सकते हैं कि जो काव्य का जो प्रधान भाव होता है वही स्थायी भाव है। एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं। जैसे मान लीजिए कोई घटना है, अभी रिसेंटली सुशांत केस बहुत ऊपर आ रहा है, उठ रहा है, सुशांत सर की सुसाइड का केस। तो इसमें मान लीजिए जैसे उनके फैंस ने सुना कि सुशांत सर ने सुसाइड कर लिया,
तो उनके अंदर पहले से ही वो शोक का भाव जो है वो अंदर है पहले से ही। लेकिन जैसे उनको न्यूज मिलती है, यानी वो सुनते हैं या फिर अखबार में पढ़ते हैं कि सुशांत सर ने सुसाइड कर लिया, वो सुनते ही उनका वो जो भाव है वो जागृत हो जाता है, मतलब वो शोकाकुल हो जाते हैं। उनको एक झटका सा लगता है कि सुशांत सर की डेथ हो गई, उसकी वजह से वो शोक में चले जाते हैं। तो वो भाव उत्पन्न होता है, लेकिन अंदर पहले से ही रहता है, बस उचित अवसर पे आने पर अपने आप जागृत हो जाता है। तो वही होता है हमारा स्थायी भाव। और फिर इसके बाद है विभाव। विभाव जो है, स्थायी भाव जो होता है वो किस कारण से आता है, वो कारण जो है विभाव कहलाता है। जिस कारण से हमारे अंदर स्थायी भाव उत्पन्न होता है वो विभाव कहलाता है। इसी उदाहरण में समझेंगे। जैसे शोक तो हमारा स्थायी भाव हो गया था सुशांत सर की सुसाइड को लेकर। जब हमने सुना कि उनकी जो है उन्होंने सुसाइड कर लिया, तो एक शोक उत्पन्न हुआ सबके मन में कि उन्होंने सुसाइड कर लिया, तो वो हमारा स्थायी भाव है, शोक। लेकिन अगर इसमें हम विभाव देखें तो वो क्या है, सुसाइड। उनका सुसाइड करना, मतलब किस कारण से शोक उत्पन्न हुआ, वो उत्पन्न हुआ सुसाइड करने के कारण से, यानी आत्महत्या करने के कारण से। तो जिस कारण से स्थायी भाव मनुष्य के अंदर उत्पन्न होता है वही कारण क्या कहलाता है, हमारा विभाव कहलाता है। तो एक अगर इसको शॉर्ट नोटिस में याद करें तो बस यहाँ पे आप कारण लिख लीजिए अपने याद करने के लिए, कि जो कारण होता है स्थायी भाव उत्पन्न करने का वही हमारा विभाव कहलाता है। फिर आते हैं अनुभाव पे। अनुभाव क्या है, मनोगत जो हमारी मन की स्थिति है, मनः स्थिति, उसको उत्पन्न करने वाले विकार को हम अनुभाव कहते हैं। अब इसी केस में हम चलते हैं, एक ही एग्जांपल से ज्यादा समझ में आएगा। कि मान लीजिए हमने उनका केस सुना कि उन्होंने सुसाइड कर लिया, तो हमारे अंदर शोक का भाव उत्पन्न हुआ, मतलब करुण रस जैसा थोड़ा आया। और किस रीजन से हुआ, वो रीजन था उनका सुसाइड केस की, उन्होंने सुसाइड कर लिया, उस रीजन से हमको दुख हुआ, तो वो विभाव हुआ। अब अनुभाव क्या है, उस शोक को हमने फिजिकली व्यक्त कर दिया, मतलब हमारे आंखों से आंसू आ गए। उनके फैंस जो है उनको दुख हुआ ये जानकर कि सुशांत सर की मौत हो गई, मतलब उन्होंने सुसाइड कर लिया, तो उनकी आंख से आंसू निकलने लगे। तो वो जो आंसू है वो क्या है, वो हमारा अनुभव है। मतलब जो शारीरिक रूप से हम अपनी मनः स्थिति को व्यक्त कर देते हैं फिजिकली रूप से, तो वो हमारा अनुभव कहलाता है। अब बात करते हैं संचारी भाव के। तो संचारी भाव, जैसे यहाँ पे लिखा है संचारी, तो इसी से हम इसका अर्थ लेते हैं। संचारी का अर्थ है संचरण, यानी आने जाने वाला। जो हमारे मन में भाव आते जाते रहते हैं, मतलब कभी कुछ कभी कुछ, कभी गुस्सा आ गया अचानक से, कभी किसी के ऊपर प्यार आ गया, तो कभी किसी से नफरत होने लगी, ऐसे करके कभी किसी चीज को देखकर अजीब सा लगा, तो फिर तुरंत मतलब लगा, अगले ही पल लगा कि उसको मैं मार दूंगा, स्कूल खुलने दो, फिर लगता है अरे चलो छोड़ो, फ्रेंड है। जो मन में बस आते जाते रहते, कभी स्थिर नहीं होते, बस आते जाते रहते, वो विचरण करते रहते हैं अपने आप में, तो वो हमारा संचारी भाव कहलाता है। अब इनके भी कुछ प्रकार होते हैं, वो डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन 9 to 12 के लिए बस इनकी डेफिनेशन समझना इम्पोर्टेंट है ज्यादा। इनके पार्ट्स की डिटेल जानना उतना जरूरी नहीं है। 9 to 12 में बस ये आप समझ लीजिए, कभी कभी डिक्लेयर करने के लिए आ जाता है कि आप पहचानिए विभाव अनुभाव क्या है। तो इसके जो पार्ट्स हैं वो तो हम अभी इसके प्रकार के साथ हम इसको कवर कर लेंगे। जितने रस के प्रकार है उतने ही स्थायी भाव है, तो इसको बाद में करते हैं, पहले ये तीनों बताते हैं। तो विभाव जो है हमारा, ये भी होता है 2 प्रकार का। एक होता है आलंबन और दूसरा होता है उद्दीपन। फिर अनुभाव जो है ये भी होता है 2 प्रकार का। एक होता है सात्विक और एक होता है कायिक। और इनकी कुल संख्या है वो है 33। मतलब संचारी भावों की कुल संख्या 33 है, बहुत सारे हैं ये। अब इसके बाद हम इस स्थायी भाव और रस के प्रकार को एक साथ कवर करेंगे। तो पहले हम इसको साफ करते हैं, उसके बाद बात करते हैं। रस के जो प्रकार हैं उसमें थोड़ा सा मतभेद है। मतभेद क्या, धीरे धीरे उनको चेंज किया गया है। मतलब नाटक में जो है वो सिर्फ 8 रस माने जाते हैं, यानी भरत मुनि ने सिर्फ 8 ही रस बताए थे, क्योंकि उन्होंने नाट्य शास्त्र में ही रस की विवेचना की थी, तो उसके अकॉर्डिंग इन्होंने सिर्फ 8 रस बताए थे। तो नाटक में रसों की संख्या बताई गई है 8। लेकिन एक आचार्य हैं अभिनंदन गुप्त, जिन्होंने कहा है
नवोपि शांत रस, मतलब नौवा रस जो है वो शांत रस इन्होंने बताया है। तो मुख्य रूप से मुख्य रस की संख्या कितनी है? 9 रस है। इन्होंने शांत रस को जो है 9वां रस बताया है। लेकिन जो वर्तमान में रसों की संख्या दिखाई गई है वो है टोटल 11। वर्तमान में रस की संख्या 11 की गई है। पहले नाटक में 8 रस थे, फिर मुख्य रस जो है टोटल 9 किए गए, जो आचार्य अभिनंदन गुप्त जी ने बताया कि नवोपि शांत रस, 9वां रस शांत है। फिर इसमें इन 9 रस में आगे 2 रस और ऐड कर दिए गए, वो है वत्सल रस और भक्ति रस। तो प्रेजेंट टाइम पे जो टोटल संख्या है वो रस की 11 है। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर पूछा जाता है कि मुख्य रसों की संख्या कितनी है तो आपको 9 ही लिखना है, क्योंकि मुख्य रस जो है वो 9 है। लेकिन वर्तमान में अगर रस की संख्या पूछी जाए तो वर्तमान में रसों की संख्या 11 कर दी गई है। तो अब एक एक हम रस जो है बताते हैं और उसका स्थायी भाव। तो वर्तमान के हिसाब से देखें तो स्थायी भाव भी 11 हुए और रस की संख्या भी 11 है। तो अब इसका हम प्रकार जो है लिखते हैं। ये टोटल 9 रस है। ये जो मुख्य रस है ये 9 है। ये 8 रस यानी यहाँ तक जो है ये नाटक में है। नाटक में इनका नाट्य शास्त्र में इन रसों की विवेचना है। और जब अभिनंदन गुप्त जी ने जो 9वां रस बताया है वो शांत रस को बताया है। वर्तमान में 2 रस और जोड़ दिए गए हैं, वो है वत्सल रस और भक्ति रस। वत्सल रस और भक्ति रस। तो वत्सल रस का जो स्थायी भाव है वो वात्सल्य है, और भक्ति रस का है भक्ति। भक्ति भाव, या इसको हम कह सकते हैं भगवत विषयक। भगवत विषयक रति भी देते हैं, कहीं कहीं लिखा हुआ। अब इसके जो स्थायी भाव है वो एक बार हम समझ ले ताकि हमको याद रहे। तो सबसे पहले रस देख लेते हैं। टोटल 11 रस। पहला है श्रृंगार रस, जिसमें श्रृंगार रस 2 प्रकार का होता है। एक है संयोग श्रृंगार रस और एक है वियोग श्रृंगार रस। फिर दूसरा रस है वीर, हास्य, करुण, रौद्र, बीभत्स, अद्भुत, भयानक, शांत, वत्सल, भक्ति। ये टोटल 9 रस हो गए। तो अभी ये मुख्य रस 9 हो गए और जो वर्तमान के 2 ऐड किए वत्सल और भक्ति, इनको मिला के टोटल 11 रस हो गए। तो स्थायी भाव जो है हमारे, उनकी संख्या भी कितनी है? 11। अब स्थायी भाव बहुत लोग भूल जाते हैं, तो उसको याद कैसे रखना है इसका जो है हम एक शॉर्ट उसमें समझेंगे। पहला है श्रृंगार रस, तो इसका स्थायी भाव है रति। रति इसको हम एक प्रेम कह सकते हैं। अगर ये याद ना रहे तो रति जो है वो देवी है, इनके पति का नाम है कामदेव, जो रूप और प्रेम के देवता है। आप उससे याद कर सकते हैं कि श्रृंगार रस जो है, श्रृंगार का मतलब ये श्रृंगार रस में 2 चीजों का वर्णन होगा। संयोग श्रृंगार में जिसमें नायक नायिका के मिलन का वर्णन होगा, और वियोग श्रृंगार रस जिसमें इनके बिछड़ने का वर्णन दिखाया जाएगा। यानी कुल मिलाकर प्रेम का ही वर्णन होता है, या तो संयोग का या तो वियोग का। तो इसका जो स्थायी भाव है वो रति है। रति यानी प्रेम। तो इसका मुख्य जो है वो रति है। ऐसे याद कर लीजिएगा कि रति का मतलब ही, रति के जो पति है कामदेव, वो प्रेम और रूप के देवता हैं। उस हिसाब से आप इसको याद कर सकते हैं। फिर है वीर रस। वीर रस का है उत्साह। उत्साह, वीर रस का मतलब ये कि जैसे वो रचना है, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ऐसी रचना पढ़कर जिसको पढ़ने के बाद तुरंत जोश आ जाए, तो वही है वीर का। यानी बहादुरी। बहादुरी कब होगी? जब हमारे अंदर उत्साह रहेगा, जोश रहेगा, तभी हम आगे से सामने वाले से डटकर मुकाबला कर सकते हैं। तो वीर रस का है उत्साह। और हास्य रस, ये इसी शब्द से ही पता चलता है, हास्य। हास्य रस का स्थायी भाव हास्य। करुण, करुण रस का जो है वो शोक।
करुड़ यानी वही दुख होता है जब बहुत ज्यादा ही। करुड़ और वियोग श्रृंगार रस कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मिल जाते हैं, उदाहरण भी कहीं कहीं सेम देखने को मिलते हैं, लेकिन है थोड़ा अलग। वो यहाँ पे बिछड़ने का थोड़ा वर्णन किया जाता है, और यहाँ पर करुड़ का या फिर जैसे बहुत ज्यादा ही दुख होता है किसी की मृत्यु पर, ऐसे करके करुड़ रस का वर्णन किया जाता है। तो करुड़ का हो जाएगा शोक। और रौद्र रस, रौद्र का है क्रोध। रौद्र आप जैसे जानते हैं शंकर भगवान को रुद्रावतार कहा जाता है, रुद्रावतार उनका। तो वो रुद्रावतार कब लेते हैं, तांडव कब करते हैं, जब उनको बहुत ज्यादा क्रोध आ जाता है तब वो तांडव करने लगते हैं। तो रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध, शंकर भगवान से याद रखेंगे। बीभत्स, बीभत्स रस का जो है वो है जुगुप्सा, जिसको हम कह सकते हैं घृणा। घृणा का मतलब नफरत से नहीं है, यहाँ घृणा का मतलब है घिन। जैसे मान लीजिए आप एक छोटे बच्चे को देख रहे हैं जिसकी नाक बह रही हो, तो उसको देख के थोड़ा अजीब सा लगता है ना मन में, कि अंदर से अजीब सी फीलिंग आती, तो जो घिन आती है वही चीज है जुगुप्सा, उसी को घृणा कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई शव है, शव यानी जिसको लाश बोलते हैं, तो शव अगर पड़ा हुआ है, किसी जानवर का शव मान लीजिए पड़ा हुआ है, और उसको गिद्ध है, कौवे है, ये सब नोच नोच के खा रहे हैं, तो मन में थोड़ी अजीब सी फीलिंग आती है, वो चीज है घृणा, यही है जुगुप्सा। तो मतलब काव्य में जब ऐसा कुछ वर्णन हो जिसको पढ़ने, सुनने या फिर लिखने के बाद, लिखते समय अजीब सा मन में फीलिंग हो, एकदम घिन सी आए, तो वहां पे तुरंत पहचान जाइए कि विभत्स रस है, वहां पे हमारा विभत्स रस होगा। अद्भुत, अद्भुत का मतलब ये विस्मय, आश्चर्य, तो विस्मय का यहाँ पे हम आश्चर्य भी स्थायी भाव ले सकते हैं। आश्चर्य मतलब कोई ऐसी चीज पढ़े, सुने या लिखें जिसको हमको आश्चर्य उत्पन्न हो, हमारे मन में लगे कि हाँ ऐसा भी होता है, मतलब ऐसा भी है कहीं, ऐसी कोई चीज, किसी चीज का वर्णन। जैसे मान लीजिए गंगा जी का उदाहरण लेते हैं, तो हम लोग अपने आसपास के एरिया में अगर गंगा जी के जो हमारे सन्निकट हैं गंगा जी, वहां स्नान करने जाते हैं तो पानी उतना स्वच्छ नहीं रहता है, लेकिन उसी गंगा जी को जो हम हरिद्वार में देखते हैं तो एक बारी लगता है कि अरे इतनी स्वच्छ, इतनी शीतल, वहां पे मतलब इतना शुद्ध पानी रहता है। देख के थोड़ा आश्चर्य होता है कि जो हमारे यहाँ, जो हमारे साइड में गंगा जी का पानी पहुंचता है, वो जाते जाते कितना गंदा हो जाता है, और यहाँ पर देखो कितना निर्मल और कितना स्वच्छ है। थोड़ा सा आश्चर्य होता है देखकर कि कहाँ वो पानी और कहाँ ये पानी। तो जब ऐसा कोई वर्णन देखने को मिले जिसके बारे में पढ़कर, सुनकर बस आश्चर्य लगे कि अरे ऐसा होता है, मतलब ऐसा भी है, तो वो चीज हमारा अद्भुत रस में आएगा। मतलब वो काव्य जो है अद्भुत रस में लिखा रहेगा, और जिसका स्थायी भाव होगा विस्मय यानी आश्चर्य। फिर है भयानक, तो भयानक रस वही जैसे हॉरर मूवी हम देखते हैं, भूतिया मूवी अगर देखते हैं तो हम डर जाते हैं। रात में अगर पता चला लाइट ऑफ है, कुछ भी है, मूवी देख रहे हैं और अचानक से पीछे से कोई बोला, तुरंत एकदम से डर जाते हैं। तो ऐसे कुछ पढ़ने या लिखने में जो जिसमें हमको डर लगे, तो वो हमारा हो जाएगा भयानक रस। और इसका स्थायी भाव साफ साफ इसी वर्ड से ही निकल रहा है, भयानक यानी भय। फिर अगला है शांत रस। शांत रस का होता है निर्वेद। शांत रस का मतलब है ऐसी रचनाएं पढ़ने, ऐसा काव्य जो पढ़कर मन को शांति मिले, और उसका स्थायी भाव होता है निर्वेद। निर्वेद का आप थोड़ा निर्गुण से ले सकते हैं। निर्गुण मतलब जैसे कबीर जी के जो दोहे हैं, अधिकतर उन्होंने शांत रस में ही लिखा है। निर्गुण भक्ति के, निर्गुण काव्य धारा के कवि हैं कबीर जी, तो शांत रस में ही उन्होंने अधिकतर अपने दोहों की रचना की है। शांत रस का होता है निर्वेद। और अगला है वत्सल। वत्सल यानी वात्सल्य, ये तो नाम से ही पता चलता है कि वत्सल यानी वात्सल्य। वात्सल यानी ममता, ममता से ले लीजिए, मतलब ऐसी रचनाएं जिसमें मामत्व झलक रहा हो, माँ की ममता का वर्णन ज्यादा किया गया हो, तो वो हमारा वत्सल रस होगा, और जिसका स्थायी भाव है वात्सल्य। फिर है 11वां यानी आखिरी जो है भक्ति रस। भक्ति रस का साफ साफ पता चलता है, इसका भक्ति भाव या भगवत विषयक रति भी कहते हैं कहीं कहीं इसका स्थायी भाव। और इसको अगर पहचानना है तो सीधे सीधे इसमें पता चलेगा कि भगवान की महिमा का वर्णन किया गया है। भक्ति काल की जो रचनाएं हैं अधिकतर वो भक्ति रस में लिखी गई हैं। तो आज का सेशन हमारा इतना ही है। इसके बाद के आने वाले वीडियो में हम जो है ये सारे एक एक रस एक एक टॉपिक में क्लियर करेंगे, इसकी डेफिनेशन और एग्जाम्पल लेके इसको जो है समझेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अभी आप इसको नोट कर सकते हैं।